रविवार को नोएडा में ट्विन टावर की बिल्डिंग गिराई गई थी। पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी थी। अब लखनऊ के ट्विन टावर को लेकर हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस खबर पर पिछले 1 महीने से लगातार काम कर रहे थे। अब वो खुलासा टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ में एक ट्विन टावर तैयार किया गया है। लखनऊ में सीतापुर रोड के मोहिबुल्ला इलाके में बनी 2 इमारतों को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध करार दिया है। इनका नक्शा प्राधिकरण ने खारिज कर दिया है। लखनऊ में ये जो अग्रसेन हाइट्स नाम के 2 टावर तैयार किए गए थे, इनको 2006 में पास कराया गया था। इस बिल्डिंग के नक्शे को पास कराया गया और दोनों टावर 7 से 8 मंजिले टावर को खड़ा कर दिया गया। अग्रसेन हाइट्स नाम के इन टावर में करीब 95 फ्लैट हैं और 80 लोगों को इन पर कब्जा भी दे दिया गया है। अग्रसेन हाइट्स को 7 और 8 मंजिलों के 2 टावर बनाकर खड़ा किया गया। इन 2 टावरों में 95 फ्लैट हैं। 80 फ्लैट में अब लोग रहने लगे हैं। आरोप है कि 2006 में बिल्डर ने फर्जी दस्तावेज के जरिए नक्शा पास कराया था। अब बिल्डिंग बना ली और अब उसे बेचने के बाद प्राधिकरण की नींद खुली और प्राधिकरण ने कहा है कि ये नक्शा फर्जी तरीके से पास कराया गया था। ये जमीन सरकारी है। अब बड़ा सवाल, बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं उनको हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नोएडा में ट्विन टावर गिरने के बाद क्या लखनऊ के ट्विन टावर की बारी है? क्या इन ट्विन टावर को गिराया जाएगा और गिराने से पहले क्या निवेशकों के पैसे लौटाएगा बिल्डर? बड़ी खबर। और देखिए, एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है। संजय त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और सवाल यह है कि एलडीए की जमीन पर बिल्डिंग बनी कैसे, और जब बिल्डिंग बन रही थी तो अफसर क्यों सो रहे थे? 2006 में बिल्डिंग का नक्शा कैसे पास हुआ? जब नक्शा पास किया गया तो अफसरों ने क्या आंख बंद कर रखी थी? जब बिल्डिंग बन रही थी तो एलडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे? बिल्डिंग कई साल में बनकर खड़ी हुई। बिल्डर अधिकारी का गठजोड़ कब टूटेगा? एबीपी न्यूज इसको लेकर सवाल उठा रहा है। भ्रष्टाचार की कीमत आम जनता क्यों भुगते? वो 80 लोग जिनको कब्जा मिल गया है, इस इमारत में रहने लगे हैं, अब उनके निवेशकों के पैसे कैसे लौटेंगे? कैसे उनका हक उनको वापस मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी, जो इस खबर पर पिछले 1 महीने से लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने एक-एक कागज को चेक किया, एक-एक बारीकी को समझा और उसके बाद ये खबर आपके सामने रखने के लिए आए हैं। संजय, बहुत बड़ा खुलासा। बिल्कुल नोएडा की तर्ज पर लखनऊ के बीचों बीच सीतापुर रोड पर एक और ट्विन टावर पूरी तरह से अवैध। बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल कहे, आपने बिल्कुल सही बात भी कही। और ये सवाल सुलगते हुए सवाल हैं कि आखिरकार जो आम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने बिल्डर पर भरोसा किया, जिन्होंने एलडीए पर भरोसा किया, आखिरकार उनके साथ क्या होगा? उनके साथ तो धोखा हो गया। मैं उसी अग्रसेन हाइट पर खड़ा हूँ। तस्वीरें देखिए, ये जो बड़े बड़े बहुमंजिला इमारत बनी है, यही अग्रसेन हाइट है। और अब आज यहाँ पर एलडीए ने इसका जो नक्शा खारिज कर दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े टावर हैं, ये फ्लैट हैं, ये अवैध हो सकते हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं विकास, यहाँ पर वो लोग भी सुबह से बैठे हुए हैं नीचे, जो यहाँ के फ्लैट ओनर्स हैं, परेशान हैं। इनसे मैं बात कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि एलडीए का जो दावा है वो ये है कि ये अर्बन सीलिंग की लैंड हुआ करती थी। अर्बन सीलिंग एक्ट आपको पता है, जैसा कि 1976 में आया था, और उसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो 1500 वर्ग मीटर से ज़्यादा की जगह अपने पास नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा उनके पास जो जगह होगी वो सारी की सारी सरकार को दे दी जाएगी, सरकार में निहित हो जाएगी। और उसी एक्ट के आधार पर जो ज़मीनें सरकार ने ली है उसका मुआवजा जरूर दिया गया है। लेकिन ये प्लॉट, एलडीए का दावा है कि अर्बन सीलिंग एक्ट के तहत एलडीए को मिला था। अब उस पर फर्जीवाड़ा करके नक्शा पास करा दिया गया और नक्शा पास कराने के बाद में ये बड़ी सी इमारत जो आप देख रहे हैं वो बना दी गई। लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगाया। उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि जिस वक्त ये फ्लैट वो परचेज़ कर रहे थे, पूरी जो दस्तावेजी जानकारी थी वो जुटाई गई, समझा गया, कागज़ देखे गए और उसके बाद इनकी रजिस्ट्री करा दी गई। मैं बात करूँगा यहाँ मौजूद लोगों से। आपका नाम बता दें। योगेश बंधु। आप कहाँ रहते हैं? इसी में 305। आज एलडीए ने इसका जो नक्शा है वो खारिज कर दिया। एलडीए कहना है कि ये अर्बन सीलिंग की सरकारी लैंड पर बना हुआ है, गलत तरीके से बनाया गया है। देखिए, एलडीए कह रहा है गलत तरीके से बनाया गया, ठीक है। आपका कहना है अर्बन सीलिंग की लैंड थी ये, लेकिन वो नक्शा भी तो एलडीए ने ही पास किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है बिल्डर ने बनाया,
तो गलती तो दोनों की है, जितनी बिल्डर की है उससे ज़्यादा एलडीए की है। और दूसरी चीज़, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने फाइनेंस करके लिया हुआ है, तो बैंक कैसे उसको फाइनेंस कर रहा है अगर ये प्रॉपर जो है लैंड नहीं थी। दूसरा, एलडीए कैसे खारिज कर रहा है। पूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार एलडीए ने जब नक्शा खारिज किया है तो पास भी तो एलडीए ने किया है, कैसे पास कर दिया। बिल्कुल गलत किया, इसलिए जब पास की चीज़ को आप कैसे निरस्त कर सकते हैं। गलती किसकी। गलती बिल्कुल एलडीए की है। पास एलडीए ने नक्शा पास किया और इतने साल हो गए, 16 साल बाद एलडीए को याद आ रहा है कि ये तो फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जीवाड़ा किया तो उसको स्वीकार करने वाला कौन है। एलडीए तो है। गलती एलडीए की, बिल्डर की, फंस गए आप। एलडीए की विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म है। एलडीए की क्या विश्वास है कि तुमने पहले पास किया, अप्रूवल सर्टिफिकेट भी दिया और आज उसको निरस्त कर दिया चुपचाप बैठ के। आप जिसने आपसे गलत किया भी था उसके ऊपर कोई कार्रवाई होएगी कि क्या नाम आवंटी को तुमने जो है नुकसान कर रहे हो हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो। बिल्कुल परेशान, मेरा भी फ्लैट इसी में है, तो स्वाभाविक मैं भी परेशान होऊंगा ही। मेरा मूल प्रश्न ये है कि देखिए, जब हमने फ्लैट खरीदा तो फ्लैट से संबंधित कागजों का परीक्षण किया कराया, ज़मीन से संबंधित कागजों का परीक्षण नहीं कराया। ज़मीन के संदर्भ में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो बिटवीन बिल्डर एंड गवर्नमेंट है। बिल्डर को और गवर्नमेंट के साथ मिल करके उसे रिजॉल्व करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब नक्शा पास हुआ था तब लखनऊ विकास प्राधिकरण का वीसी कोई और था। नक्शा पास हुआ, जी संजय। एलडीए ने किया, कई महत्वपूर्ण सवाल संजय, हैं, कुछ महिलाएं आप भी हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, इन महिलाओं का भी दर्द जानेंगे, इनका दुख सुनेंगे, किस तरह से बिल्डर और प्राधिकरण के गठजोड़ ने इस गगनचुंबी इमारत को खड़ा कर दिया और अब निवेशकों के भविष्य पर सीधे सीधे काले बादल मंडरा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की, उस पूरे केस की जानकारी दी। इंद्रमणि जी, क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है, पहले तो ये बताएं हमें। ये प्रकरण शिकायतें लगातार हो रही थी कि अग्रसेन हाइट्स महबुल्लापुर में उन लोगों ने सीलिंग की ज़मीन पे, जो अर्बन सीलिंग की लैंड थी, वो विकास प्राधिकरण की जो अर्बन सीलिंग मिलनी चाहिए थी उस पे तथ्य छिपाते हुए नक्शा पास कराए और करीब 95 फ्लैट्स बनाए। बहुत पहले का प्रकरण था, तो लगातार चीज़ें चल रही थी। मेरे सामने शिकायतकर्ता 2-3 बार आए, तो पत्रावलियाँ निकाली गई और फिर उनकी सुनवाई का अवसर प्रॉपर रूप से दिया गया। वो जस्टिफिकेशन उस चीज़ का नहीं कर पाए कि ये तथ्य छिपाया गया प्राधिकरण से, तो उसमें निर्णय लिया गया कि जो हमने नक्शा पास किया है उसे हम लोगों ने निरस्त किया है और आगे संबंधित जो लोग क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और तथ्य क्यों छुपाए गए उसकी भी जांच कराई जा रही है। अर्बन सीलिंग की लैंड तो सरकारी ज़मीन हो गई ना, प्राधिकरण की जगह हो गई, तो एक तरीके से कहा जाए कि सरकारी ज़मीन पर फर्जीवाड़ा करके उन्होंने फ्लैट बनाए हैं। हाँ, अर्बन सीलिंग की लैंड को बाद में लोगों ने उसका अभिलेखों में दर्ज कराया। पहले बहुत दिन तक अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ और बाद में जब एक्चुअली अभिलेखों में दर्ज हुआ तो यह स्थिति प्रकाश में आई और उनको मालूम था, जो अग्रसेन हाइट्स के लोगों को, कि ये अर्बन सीलिंग की लैंड है, लेकिन वो उस तथ्य को उन्होंने छिपाया प्राधिकरण से और यहाँ से नक्शा पास करा के एक हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई, तो उसमें नक्शा उनका निरस्त किया गया है। तो ये जो अग्रसेन हाइट्स का आपने नक्शा निरस्त किया है, तो ये तो अवैध हो गया एक तरीके से। आज की डेट में जब नक्शा निरस्त किया गया है तो बिल्डिंग्स जो हमारे नक्शे पे बनी हुई थी उससे हमने उनके तथ्य छिपाने में उसे नक्शा को निरस्त किया है और संबंधित अग्रिम कार्यवाही इस संबंध में की जाएगी। तो ये माना सकता है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश जो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है उसके तहत जो आगे की कार्रवाई होती है उसमें ध्वस्तीकरण भी आता है। क्या माना सकता है कि आगे ध्वस्तीकरण भी इस बिल्डिंग का हो सकता है? अब इसमें ये है कि जो हमने कार्रवाई की है उसमें अपील के भी प्रावधान है। जैसे अपील के लिए टाइम PIL में एक जो माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय दिया है कि उसके प्रावधानों के अगेंस्ट की अगर कोई जो अपील का समय है उसमें अगर अपील करता है तब तक के लिए वेट करना है, फिर अगली कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। ये ज़मीन आपकी है तो माना जाए कि ये जो फ्लैट्स उस पर बने हैं वो भी तो LDA के हो गए, यानी धोखाधड़ी 2 स्तर पर हुई। एक तो विकास प्राधिकरण में गलत तथ्य की जानकारी दे करके वहाँ पर फ्लैट बनाए गए और दूसरी धोखाधड़ी उन लोगों के साथ हुई जिनको फ्लैट बेचे गए। तो क्या इस पूरे मामले में धोखाधड़ी की FIR भी होगी संबंधित बिल्डर पर? जो हमसे उन्होंने चीट किया है कि अर्बन सीलिंग लैंड का है, तो उससे संबंध में हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल्स को उन्होंने बेचा तथ्यों को छिपाते हुए, तो इंडिविजुअल अपना रेरा में और अन्य जगह पे कार्रवाई कर सकते हैं। इस संबंध में अलग अलग फोरम्स हैं जिस पे वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं और बिल्डर्स के खिलाफ इस संबंध में कार्रवाई अलग अलग जगहों से हो सकती है।
हमसे बात करने के लिए डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो अग्रसेन हाइट्स नाम से बिल्डिंग बनाई गई थी वो अर्बन सीलिंग यानी सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है और अब उसका जो नक्शा है उसको खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर के वो बिल्डिंग अवैध हो जाएगी और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो संजय त्रिपाठी ने इस रिपोर्ट को बड़े सावधानी से तैयार किया है। पिछले 1 महीने से लगातार वो इस खबर के पीछे पड़े हुए थे, एक एक तथ्य को जांचा, परखा और उसके बाद एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के सामने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट रखी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, संजय त्रिपाठी की 16 साल हो गए लगातार, 2006 के बाद से ये बिल्डिंग जो है बनना शुरू हुई और उसके बाद पोजीशन भी दे दिया, लोग भी रहने लगे। एलडीए मान लीजिए उस समय तथ्य छिपाए गए, उस समय ज़मीन वो दिखाई नहीं गई कि वो सीलिंग एक्ट के तहत सरकारी हो गई है, अभी तक भी सोता रहा एलडीए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं विकास जो है ना, ये एलडीए और बिल्डर की मिली भगत के चलते ये सारी पूरी कहानी हुई है। और अब इसका जो खामियाजा है वो आम लोग भुगत रहे हैं। इतने सालों तक यहाँ कंस्ट्रक्शन होता रहा, अर्बन सीलिंग की लैंड थी तो आखिरकार केडीए ने उसको अपने नाम पर दाखिल खारिज क्यों नहीं कराया, उस पर अपना क्लेम क्यों नहीं किया। ये सारे की सारी जो औपचारिकताएँ होती हैं वो एलडीए के स्तर से नहीं की गई और नतीजा ये हुआ है कि अब जब ये टावर बनकर खड़े हो गए हैं, लोग इसमें रहने लगे हैं, तब इसका नक्शा खारिज कर दिया गया है, इसको अवैध करार दे दिया गया है। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि प्राधिकरण के जो वीसी है इंद्रमणि त्रिपाठी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है उसके आगे के जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। यानी अब ये मान के चलिए, चूंकि वो इस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि जगह अर्बन सीलिंग की है तो कल इसको ये अपने नाम चढ़वा सकते हैं, यानी मालिकाना हक जो है इस बिल्डिंग का वो एलडीए के नाम पर चला जाएगा। क्या कहेंगी? रजिस्ट्री तो आपने कराई है। हम चाहेंगे कि ये हमारे पास रहे, एलडीए के पास क्यों जाए। यही एलडीए कह रहा है कि ये जगह सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर बिल्डिंग गलत तरीके से बनाई गई है, तो कल को ये हो सकता है कि एलडीए इसको अपने नाम चढ़वा ले, तो आपका तो जो पैसा लगा इस फ्लैट को खरीदने में वो तो सब पानी में गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एलडीए ने ही अप्रूव किया, एलडीए ही कैंसिल कर रही है। हम लोग तो बहुत सिंपल से अर्निंग बेसिस पे जो है घर बनाए हैं, इसमें हमारी क्या फॉल्ट है। जी संजय, अगर घर बनता है या बिगड़ता है, हमारी तो पूरी जीवन भर की गाड़ी कमाई इसमें लगी हुई है। लगातार तो रिपोर्ट दे रहे हैं, जो निवेशक हैं उनसे बातचीत चल रही है और निवेशक इस बात से बेहद दुखी हैं कि पहले आपने कहा कि सब कुछ वैध है और अब आपने कह दिया कि सब कुछ अवैध है। इस ट्विन टावर में रहने वाले लोगों के सामने बिल्कुल काले बादल मंडरा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।